हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम आर के रंजन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद आर के रंजन। मैं फिर से एक बार आपके सामने जो है लेकर आया हूँ इंटरेस्टिंग वीडियो। इस टॉपिक का नाम है बॉडी साउंड्स पार्ट 2। इससे पहले मैंने आपको जो है बॉडी साउंड्स पार्ट 1 के बारे में बताया था, वो वीडियो अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी, है ना। अगर आपने अब तक जो है उस बॉडी साउंड्स को नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके उसे देख सकते हैं। क्लियर। अगर आप अब तक मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज हम जो है कुछ इंटरेस्टिंग बॉडी साउंड्स के बारे में बात करते हैं और देखते हैं इस लिस्ट में जो है सबसे पहला वर्ड जो है वो क्या है, देखते हैं। ग्रिंड द टीथ। क्या है? ग्रिंड द टीथ। इसका हिंदी होता है क्या, वो चीज देखिए। दांत किटकिटाना। दैट मीन्स दांतों से आवाज निकालना। तो GRIND, ग्रिंड द टीथ, है ना। तो इसका अर्थ क्या हुआ? दांत किटकिटाना या फिर दांतों से आवाज निकालना बोल सकते हैं। दांत से जो आवाज निकलता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? दांत किटकिटाना। जैसे इस पे अगर हम एग्जाम्पल लें, सेंटेंस लें, तो इसको इस तरह से बना सकते हैं। क्या? देखिए, ही वॉज ग्रीडिंग, ही वॉज ग्रिंडिंग the teeth. He was grinding the teeth. क्लियर। तो इसका अर्थ क्या हुआ? वह दांत किटकिटा रहा था, मतलब दांत से वो क्या कर रहा था? साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, उस चीज के बारे में हम लोग जानते हैं। उस चीज को जो है समझिए कि इसमें जो है किस तरह से जो है यूज हुआ है, उस चीज के बारे में देखते हैं। क्या है? ग्रॉन। क्या है? ग्रॉन। ग्रॉन का अर्थ होता है करहाना। इसका हिंदी क्या होता है? करहाना। क्लियर। ग्रॉन का अर्थ क्या होता है? करहाना। तो अब यहाँ पे हम जानेंगे कि ये जो है क्या है, उसको बारे में देखते हैं। तो करहाना, करहाना इसका हिंदी क्या होता है? ग्रॉन। ग्रॉन मीन्स क्या होता है? करहाना। तो चलिए अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसका एग्जाम्पल और समझिए। जैसे अगर हम बोलें क्या, ही वॉज ग्रोनिंग, ही वॉज ग्रोनिंग विथ पेन, ही वॉज ग्रोनिंग विथ पेन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इस चीज को समझिए कि वह दर्द से करहा रहा था, है ना। वह दर्द से करहा रहा था। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्नैप द फिंगर्स। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्नैप द फिंगर्स। तो सबसे पहले इसका हिंदी देखते हैं। इसका हिंदी होता है चुटकी बजाना। क्या होता है? चुटकी बजाना। तो इसे हम क्या कहेंगे हिंदी में? चुटकी बजाना। तो चलिए हम देखते हैं क्या। यू, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लिखते हैं यू शुड नॉट, यू शुड नॉट स्नैप, स्नैप द फिंगर्स, यू शुड नॉट स्नैप द फिंगर्स। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हें चुटकी नहीं बजानी चाहिए। क्लियर। तुम्हें चुटकी नहीं बजाना चाहिए या चाहिए। तो अब यहां पे देखा जाए अगला क्या है, उस चीज को देखिए। गार्गल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? गार्गल। तो गार्गल का अर्थ क्या होता है, वो चीज देखिए। गरारे लेना या गरारे करना। जैसे सपोज कि जब गले में कुछ अटक जाए या फिर कफ हो जाए तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि गर्म पानी से उसे जो है क्या करते हैं, गरारे लेते हैं। तो उसे हम लोग जो है मतलब जो गर्म पानी से कुल्ला करते हैं, मतलब उसे हम क्या बोलते हैं? गरारे करना। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि जैसे इसको सेंटेंस में हम जानते हैं क्या हो गया इसका अर्थ, गरारे लेना। तो अब देखिए कि इसमें जैसे हम देखते हैं यू शुड, सॉरी, पहले तो इसका हिंदी हम देख लेते हैं। गरारे लेना। क्लियर। इसका अर्थ क्या होता है? गरारे लेना।
अब हम जैसे बात करें इसके एग्जाम्पल्स के, तो समझिए इसका एग्जाम्पल क्या है उस चीज को, है ना। जैसे अगर हम बोले वी शुड गार्गल, वी शुड गार्गल रेगुलरली। तो क्या हो गया, वी शुड गार्गल रेगुलरली। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्या है, मतलब हमें जो है बराबर जो है क्या करना चाहिए, गार्गल मतलब गरारे लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड है पेंट, PANT। तो अब हम सबसे पहले इस वर्ड को देखते हैं, इस वर्ड को जो है समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है। पेंट, पेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है हिंदी हाफना। क्या होता है, हाफना, है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि इसमें जो है क्या है, स्पेलिंग देखेंगे PANT। क्लियर। तो अब देखिए क्या है उस चीज को समझिए। अगर एग्जाम्पल लें तो द डॉग्स आर पेंटिंग, द डॉग्स आर पेंटिंग विद पेन। तो अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या हुआ, इस चीज को समझिए। द डॉग्स आर पेंटिंग विथ पेन्स, मतलब कुत्ते दर्द से हाँफ रहे थे, कुत्ते दर्द से हाँफ रहे थे। क्लियर। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं, उस चीज को समझिए क्या है, गैस्प। गैस्प जो है इसका भी अर्थ क्या होता है, हाफना। तो एग्जाम्पल आप सेम लगा सकते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल आप सेम लगा सकते हैं। तो या तो पेंट वर्ड का यूज कीजिए या फिर जो है क्या करेंगे, गैस्प वर्ड का यूज करेंगे। दोनों का अर्थ क्या होता है, हाफना। तो अगर इस वर्ड से गैस्प वर्ड से बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, द डॉग्स आर गैस्पिंग विथ पेन्स। अब नेक्स्ट क्या है वो चीज देखिए, स्कफ, SCUFF, SCUFF, स्कफ। अब स्कफ का हिंदी देखिए, इसका हिंदी क्या होता है उस चीज को जानिए। स्कफ, इसका हिंदी होता है पैर घसीटना, पैर घसीटना। तो देखते होंगे कुछ लोग ऐसे हैं जो चलते होंगे तो उसके जो पैरों से के नीचे से जो होता है क्या होता है, ज्यादा साउंड करता है। दैट मीन्स वो पैर को जो है घसीट कर चलता है। तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्कार्फ। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, डोंट स्कार्फ योर फीट, डोंट स्कफ योर फीट। दैट मीन्स अपना पैर मत घसीटो। डोंट स्कफ योर फीट, इसका अर्थ क्या हो गया, अपना पैर मत घसीटो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है उस चीज को देखिए। नेक्स्ट वर्ड जो है क्रैकिंग द नकल्स। क्या है, क्रैकिंग द नकल्स। तो यहां पे देखिए कि इसका हिंदी क्या होता है उस चीज को देखिए, उंगलियां। अब यहां पे देखा जाए इसका अर्थ क्या होता है उस चीज को देखिए, उंगलियां चटकाना, उंगलियां चटकाना। सिंपल सी बात है, जब हम अपने उंगली को इस तरह से करते हैं तो इसको नॉर्मली आदमी उंगली फोड़ना भी बोलता है, फाड़ना, है ना। तो मतलब जब हम जो है क्या करते हैं, अपने फिंगर से साउंड को क्रिएट करते हैं तो उसे जो है हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रिकिंग द नकल्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, ही वॉज ही वॉज क्रिकिंग he was cracking he was cracking the knuckles। तो मतलब क्या हो गया
कि वह उंगलियां चटका रहा था। क्लियर। तो देखिए इस सेगमेंट में हम लोगों ने क्या देखा, गौर से देखिए। ग्रीन द टीथ, दैट मीन्स दांत किटकिटाना। ग्रोन मीन्स कराहना। स्नैप द फिंगर्स, दैट मीन्स चुटकी बजाना। गार्गल गरारे लेना। पैंट मीन्स हाफना। जेस्प इसका भी अर्थ क्या होता है गेस्प इसका भी अर्थ क्या होता है आपका हाफना। स्कफ दैट मीन्स पैर घसीटना। और क्रैकिंग द नकल्स, दैट मीन्स उंगली चटकाना। क्लियर। तो अब हम देखते हैं इसमें क्या है, उस चीज को समझिए कि ये जो टोटल जो वर्ड्स अभी इस सेगमेंट में जो मैंने बताया, ये क्या है, बॉडी साउंड्स पार्ट 2 है ना। और भी बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं जो हम जो है नेक्स्ट वीडियो दैट मीन्स बॉडी साउंड्स पार्ट 3 में बताऊंगा। क्लियर। तो अगर आपको जो है ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप प्लीज मेरा वीडियो को जो है क्या करेंगे, लाइक करेंगे है ना, शेयर करेंगे और साथ ही साथ इसमें कमेंट भी करेंगे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल पर इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू।